Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटर पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर का सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी पेपर ऑफ कराची बोर्ड और ये 2021 का है। और इस वीडियो में जहाँ जहाँ पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हुई मैं एक्सप्लेन करूँगी MCQs ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो व्यूअर्स, कराची बोर्ड का साइकोलॉजी का पेपर ऑब्जेक्टिव पार्ट बेसिकली 43 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 85 होते हैं। सो हम वन बाय वन MCQ को देखेंगे कि किसका क्या सही जवाब है। सो द फर्स्ट MCQ इज ही फर्स्ट डिवाइस्ड एन इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया? बीने ने, एल्फ्रेड बीने। नंबर 2 है जी, फ्रॉइड इज नोन एज फादर ऑफ द स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस। फ्रॉइड स्कूल ऑफ एनालिसिस साइको एनालिसिस के फादर कहलाते हैं। नंबर 3 पर है फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री जर्मनी, और ये लिप्जिग के मकाम पर फर्स्ट लेबॉर्ट्री बनी थी। विल्हेम वुंट ने ये लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की थी। The fourth one is an objective and systematic study of any subject is called science. जब भी objective study होगी, systematic होगी, वो किसी भी subject की अगर हम बात करें तो वो science कहलाएगी। जब जिसमें हम properly चीज़ों को test कर सकें, measure कर सकें, तो वो science subject कहलाएगा। ठीक है। नंबर 5 पे है the branch of psychology deals with the practical verification of hypothesis. जब practically एक चीज़ को verify किया जाएगा और जिस पे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे तो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंडर आएगा। नंबर 6 पे है थ्रॉन्डाइक, कोहलर एंड पावलोव कैरीज वन एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। इन तीनों थेरिस्ट ने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे जो कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है साइकोलॉजी के लिए। नंबर 7 पे है अ बिहेवियर डिसऑर्डर नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑर्गेनिक डिस्टर्बेंस, न्यूरोसिस कहलाएगा। न्यूरोसिस में बेसिकली डिप्रेशन एंजाइटी वाले डिसऑर्डर्स आते हैं, और ऑर्गेनिक डिस्टर्बेंस की बात करें तो ब्रेन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनसे रिलेट करके जो डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं वो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। नंबर 8 पे है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। नंबर 9 ही प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन। फ्रॉइड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्री एसोसिएशन का, जिसमें फ्रॉइड ने कहा कि पेशेंट को कहा जाता था, क्लाइंट को कहा जाता था कि वो फ्रीली अपनी थॉट्स को शेयर करे जो भी उसके माइंड में आता है, और इस दौरान फ्रॉइड असेस करता था ताकि फ्रॉइड अनकॉन्शियस तक एक्सेस कर सके और पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। नंबर 10 पे है गेस्टॉल्ट स्कूल गिव्स इम्पोर्टेंस टू दिस पर्सन। गेस्टॉल्ट ने हमेशा से परसेप्शन पे फोकस किया है कि एज अ होल हमें चीज़ों को परसीव करना चाहिए। नंबर 11 पे है द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज 18 इंचेस। नंबर 12 द मेजरिंग टूल फॉर फाइंडिंग आवर विजुअल स्पैन ऑफ अटेंशन इज टैचिस्टोस्कोप। Number 13. This is the simplest form of human behavior. Reflex action is the simplest form of human behavior. Number 14 पे है this condition is not included in objective condition of attention. Interest is basically subjective condition. और objective condition की बात करें तो simply आप किसी भी object की qualities या characteristics की अगर हम बात करेंगे वो objective condition होगी, और एक पर्सन जब सब्जेक्टिवली किसी चीज़ पर तवज्जो देता है तो वो सब्जेक्टिव कंडीशन होती है। सो इंटरेस्ट जो है सब्जेक्टिव है, बाकी तीन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं। नंबर 15 पे है वुड्सवर्थ एक्सप्लेन द मेमोरी बाय दिस फार्मूला LIR, और L मीन्स एक्ट ऑफ लर्निंग, I mean time interval or duration between act of learning and remembering, and R means act of remembering. Number 16 पे है in this defense mechanism an individual try to get rid himself to the memories of unpleasant wishes and events. Repression में बंदा repress करता है अपनी memories को, सामने नहीं लाता, conscious level पे नहीं लाता, क्योंकि वो unpleasant होती हैं, वो नाखुशगवार होती हैं, वो traumatic होती हैं। Number 17 पे है this system consists of brain and spinal cord. Central nervous system consists of brain and spinal cord.
नंबर 18 पे है अकॉर्डिंग टू हिम फोर सेंसेशन हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट। सेंसेशन की अगर बात की जाए तो जो मेंशन थेरिस्ट है उनमें से किसी ने भी सेंसेशन पे काम नहीं किया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया साइकोलॉजी को। देयर आर मैनी अदर थेरिस्ट जो कि बहुत फेमस हैं जिन्होंने सेंसेशन पे काम किया है, लेकिन फ्रॉइड, मैक्सवेल, मुरे, कोहलर और युंग ने ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। अगर ये स्टेटमेंट फोर साइकोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड है तो यस, युंग ने जो है वो 4 साइकोलॉजिकल फंक्शंस हमारे सामने रखे, प्रेजेंट किए, जिनमें थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग हैं। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो युंग सही जवाब बनता है, लेकिन अगर किसी को स्टिल लगता है कि इन चारों ऑप्शंस में से ये सही जवाब है तो वो मुझे मैसेज पे लाजमी बताए। 19 पर है दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू डायग्नोसिस एंड द थेरेपी ऑफ पर्सनस मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो डायग्नोसिस की बात करें या मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर की थेरेपी की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी काम करती है डायग्नोसिस पर और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पर। नंबर 20 पे है ही प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एनिमल मैग्नेटिज्म। एनिमल मैग्नेटिज्म की थ्योरी मेस्मर ने दी है। नंबर 21 पे है दिस पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स हायर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। हायर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज की जब भी बात आए आपने माइंड में रखना है सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल हायर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, ठीक है, जिसमें रीजनिंग, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे के सारे फंक्शंस और एक्टिविटीज आती हैं। नंबर 22 पे है बेसिक एंड सिंपलेस्ट एलिमेंट्री मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड सेंसेशन। सबसे पहला जो सिंपल मेंटल प्रोसेस ही सेंसेशन है, किसी भी चीज को सेंस करना। देन लेटर ऑन परसेप्शन आता है। नंबर 23 पे है द नंबर ऑफ आइटम्स दैट कैन इजीली बी रिमेंबर्ड इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मेमोरी। जब एक इंसान आसानी से नंबर ऑफ आइटम्स को याद कर लेता है तो बेसिकली उसका स्पैन ऑफ मेमोरी कहलाता है, मेमोरी स्पैन कहलाता है। नंबर 24 पे है ही प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फ्रॉइड इज द फेमस वन हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इड, ईगो, सुपर ईगो, जो कि क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। नंबर 25 पे है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। दिस इज सेड बाय एरिस्टोटल। नंबर 26 पे है वॉटसन इज द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। वॉटसन, जेबी वॉटसन बिहेवियरिज्म के फाउंडर कहलाते हैं, जिसने कहा कि हमें बिहेवियर के थ्रू किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को असेस करना है और बिहेवियर ही बेसिकली एक वाहिद कंपोनेंट है पर्सनैलिटी का जो कि आसानी से बता सकता है कि इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है और ओवरऑल क्या मैलअडैप्टिव बिहेवियर्स हैं एक्सेट्रा। सो इन्होंने फोकस किया बिहेवियरिज्म पर, जो कि बिहेवियर ऑब्जर्वेबल भी है और साइंटिफिकली भी एक्सेप्टेबल माना गया। नंबर 27 पे है स्वेयर साइकोलॉजी डिसऑर्डर इज कॉल्ड, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज कॉल्ड साइकोसिस। न्यूरोसिस बेसिकली वो डिसऑर्डर्स है जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी आता है, इसमें पर्सन इंटैक्ट होता है रियलिटी के साथ। लेकिन साइकोसिस में क्या होता है, पर्सन के सिम्टम्स क्या होंगे, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन वगैरह, जिसकी वजह से उसका रियलिटी कांटेक्ट भी नहीं होता, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया सबसे ज़्यादा स्वेयर है। सो स्वेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या है, साइकोसिस। नंबर 28 पे है द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। अच्छे बुरे की तमीज़ जो सिखाती है वो कौन से पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, सुपर ईगो। नंबर 29 पे है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। जब दो न्यूरॉन के दरमियान जो एक गैप होता है उसको साइनैप्स कहते हैं। नंबर 30 पर है इन दिस मेथड द रिजल्ट आर एक्सप्लेन्ड बाय ग्राफ एंड टेबल। स्टैटिस्टिकल मेथड जो है उसी के थ्रू हम रिजल्ट्स को ग्राफ्स और टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। नंबर 31 पे है द स्पैन ऑफ मेमोरी ऑफ अ पर्सन इज 8 डिजिट्स, यानी 7 + 2 7 - 2 नॉर्मली कहा जाता है कि एक पर्सन रिमेंबर करता है चीज़ों को। नंबर 32 पे है ट्री लाइक फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। न्यूरॉन्स के जो ट्री लाइक फाइबर्स होते हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। नंबर 33 पे है द माइंड इटसेल्फ ऑक्युपाइड बाय टू डिजायर्स एट द सेम टाइम। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्सन जो है वो दोनों सिचुएशंस, दोनों चीज़ों को हासिल करना चाह रहा होता है, तो इस सिचुएशन को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कॉन्फ्लिक्ट।
नंबर 34 पे है दिस पार्ट ऑफ ब्रेन मैनेजेस द बैलेंस ऑफ द बॉडी। बैलेंस से आपने याद रखना है cerebellum. It basically focuses on movement and coordination and balance of body. So the right option is cerebellum. Number 35. The method of introspection was given by Wundt. Wilhelm Wundt ने introspection का method introduce कराया था. Number 36 is idiots, imbeciles and morons are categories of mental defectiveness. On number 37, the outer surface of cerebrum can be divided into these parts. Cerebrum को जब divide करते हैं तो lobes बनते हैं. So there are 4 lobes: frontal, parietal, occipital, temporal. Diagnosis: identify disorder. Number 39 पर है cutaneous means skin. Number 40 पे है this is a branch of psychology that applies knowledge to solve the problems of लाइफ. दिस इज़ नोन एज अप्लाइड साइकोलॉजी. जब भी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, वो अप्लाइड साइकोलॉजी ही कहलाएगा और उसके ही अंडर आएगा. नंबर 41 पे है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्किन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल जीरो. नंबर 42 पे है ही क्लासिफाइड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इनटू 7 टाइप्स. यूंग की टाइप्स हैं साइकोलॉजिकल टाइप्स, जो कि साइकोलॉजिकल टाइप्स कहलाती हैं बेसिकली. सो हेयर द राइट ऑप्शन इज कार्ल यूंग. ही हैज गिवन 7 साइकोलॉजिकल टाइप्स. नंबर 43 पे है मेन काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर 3. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं. यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, कार्ल यूंग ने 8 साइकोलॉजिकल टाइप्स को एक्सप्लेन किया था और एडलर एंड कोफका का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से, ना ही कोलमैन का है. सो यहाँ पे 7 की जगह 8 होना चाहिए, तभी राइट आंसर बनेगा कार्ल यूंग. सो स्टेटमेंट में 7 मेंशन है, लेकिन राइट ऑप्शन होना चाहिए था 8 टाइप्स. सो यूंग हैज गिवन 8 psychological types. That's all from today's video. Thank you for watching. And students, if you want to know the paper pattern of Karachi board, तो आप मेरे चैनल को विजिट करके ये वीडियो भी देख सकते हैं. Till then, take care of yourself and don't forget to subscribe my channel. Thank you.